क्या वीर, बच्चे हमेशा माँ की गोद में आकर चुप हो जाते हैं, पर इसे सिर्फ आपके हाथ की आदत है। मैं इसे आपके बिना एक दिन भी नहीं संभाल सकती। बेचारा बच्चा, इतनी छोटी सी उम्र में बाप का साया हट गया सर से। पता नहीं क्या होगा इस मासूम का भविष्य। मेरे कहने का मतलब ये है कि जगमोहन भाई साहब के पास बहुत ज्यादा ना सही, फिर भी काफी कुछ होगा। वसीयत बनाई भी है या नहीं, देख। प्रियंका, शायद मेरी ये बात तुझे अभी ठीक ना लगे, मगर सच तो यही है प्रियंका। मुझे तेरी चिंता है इसलिए कह रही हूं। इस घर का और कोई चिराग तो बचा नहीं है, तो फिर कायदे से करण के बाद ये सब कुछ निशान का ही होना चाहिए ना। तूने अगर अभी ध्यान नहीं दिया ना, तो फिर ये सारी धन दौलत भूल ही जाओ। ये सब कुछ करण का हो जाएगा और फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा निशान का भविष्य। मुझे तो बस सोच कर ही डर लगने लगा है। शीतल मामी, कैसी गलत बातें कर रही हैं आप? करण वहां जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लाडो बेचारी अकेली है यहाँ। हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, कम से कम उसके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, तो मैंने कौन सा बुरा कहा है करण के लिए? बहन जी, मैं तो करण के नाम के 100 जाप करने के लिए भी तैयार हूँ। करण, हमारी डॉक्टर से बात हो गई है। वो बस आने ही वाले। He's the best surgeon। कुछ नहीं होगा आपको, जल्दी चलिए। और सर, काफी खून बह चुका था, लकीली हमें खून मिल गया। अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रॉय। करण का ऑपरेशन करने के लिए आपने वक्त निकाला। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज ऑपरेशन करने आपके लिए नहीं आया। डॉक्टर रॉय, हम समझ सकते हैं आप किस बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बस एक विनती है आपसे, जो कुछ भी हुआ उसकी सजा हमारे करण को मत दीजिए। हमारे करण को बचा लीजिए। हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, मैं करण का ऑपरेशन करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? डॉक्टर रॉय, हम हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। बस करना क्या है? Are you sure? हाँ, आप कहकर तो देखिए। Mrs.
प्रसाद, आप अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हैं, राइट? कुछ भी कर सकते हैं आप। प्लीज डॉक्टर साहब, आप कहिए तो सही। मुझे मेरी निरंजना लौटा दीजिए। मेरे बच्चों की माँ, घर पे जो दो बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी बेटी वापस दिला दीजिए। दिला सकती हैं? ये हम कैसे? हाँ या ना? डॉक्टर हाँ या ना? पर हम ये कैसे कर सकते हैं? रोय, जो होना था वो हो गया और उसमें करण की कोई गलती नहीं थी। और अगर आपको लगता है उसमें उनकी गलती थी, तो कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे माफ न किया जाए। आप इस गलती को छोटी माने या बड़ी, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। लेकिन मैं इस गलती को इतनी छोटी नहीं मानता कि मैं इसे माफ कर दूं। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देती है। अगर करण ने गलती की है तो उसकी सजा उसे भगवान देंगे। इंसाफ करने का काम आप भगवान पर छोड़ दीजिए। मिसेस प्रसाद, भगवान अपना फैसला कब लेगा, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन मिसेस प्रसाद, आपके पास बहुत कम टाइम है। जितनी जल्दी आप मेरी शर्त मानेंगी, उतनी जल्दी मेरे कदम उठ के ऑपरेशन थिएटर की तरफ उठेंगे। पर हम कैसे मान लें आपकी शर्त? हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे लौटाएं आपके बच्चों की माँ? हमें यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्या बन सकती हैं आप मिस्टी ओमैन की माँ? उसके बूढ़े माँ बाप की बेटी बन सकती हैं आप मिसेस वीरेन रॉय? होश में तो है। मैं जानता था आप नहीं कर सकती। अभी तो आप कह रही थी आप कुछ भी कर सकती हैं अपने पति के लिए। आपसे नहीं होगा। डॉक्टर रॉय, हम सुहागन हैं। हम करेंगे। आप ऐसी शर्त हमारे सामने रख भी कैसे सकते हैं? हम किसी निलंजना जी की नीलू की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। वही तो हम कह रहे हैं। डॉक्टर रॉय, जो कुछ भी हो उसमें किसी का कोई दोष नहीं था। वो महज एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? आपके पति की लापरवाही की वजह से मेरी बीवी की मौत हो गई। वो बीवी जो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे बच्चे अनाथ हो गए। आप उसे महज एक एक्सीडेंट का नाम दे रही हैं। ठीक है, आप मेरे बच्चों की मां नहीं बन सकती ना, तो मैं भी आपके पति का ऑपरेशन नहीं कर सकता। डॉक्टर सुनिए, हमें हमदर्दी है आपसे, आपके पूरे परिवार से, आपके बच्चों से। निलंजना जी हमारी भी दोस्त थी। पर आप एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर जिसे लोग भगवान के बाद सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। माना मैं एक डॉक्टर हूं, पर इंसान भी तो हूं ना। करण के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, समझिए आप? मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी जिंदगी में नीलू की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपके पति के पापों का प्रायश्चित आपको करना होगा। आप चाहें तो अभी इस शर्त को खत्म कर सकती हैं। मैं जाके ऑपरेशन कैंसिल कर देता हूं। अरे मैं तो खुद चाहता हूं कि आपका पति तड़प तड़प मरे, ताकि आपको भी पता चले कि एक इंसान का जब जीवन नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा। आप कहते हैं आप निरंजना जी से बहुत प्यार करते थे। अफसोस, आप प्यार की ताकत समझ नहीं पाए। तो आप समझाइए ना मुझे प्यार की ताकत। अभी काम कीजिए, आप अभी ऑपरेशन थिएटर में करण के पास जाइए और अपने प्यार की ताकत से उसे ठीक कर दीजिए। जाइए। क्या करेंगे आप? पूजा पाठ, व्रत, उपवास, यही सब ना? अरे ये सब तो नीलू ने भी किया था। क्या हुआ उसके साथ? भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। उसके पति की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। ठीक है, अब जाइए। आप भी अपनाइए अपने भगवान और प्यार की ताकत को, क्योंकि इस वक्त आपके भगवान के पास भी दो ही रास्ते हैं और दोनों रास्तों में ही आपके पति को सजा मिलेगी। या तो ऑपरेशन ना होने की वजह से वो मर जाएगा, या तो ऑपरेशन के बाद अपनी पत्नी को किसी और की पत्नी को देख के बार बार मरता रहेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुना आपने? ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, आप ऐसा कहती तो यही सही, लेकिन मैं फिर भी आपको कह देता हूँ, आपके पास वक्त बहुत कम है। फैसला आपको लेना है कि आपको ये शर्त मंजूर है नहीं। इस देश में डॉक्टर रॉय के बाद सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन कौन है? हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम